हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं। जैसा कि अभी आपको पेपर कटिंग वगैरह में देखने को मिलता होगा कि हमेशा जो है वो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी परमानेंट की चर्चा खूब जोर शोर से चल रही है। आए दिन आपको देखने को मिल जाता होगा कोई अपडेट कि बहुत जल्द आपकी वैकेंसी जो है वो रिलीज कर दी जाएगी। हालांकि इस वैकेंसी से पहले हमारी कुछ अपनी मांगे हैं जो हमने अलग अलग तरीके से सभी लोगों ने मिलकर अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए रखा है, जिसमें हमारा बेट का आयोजन करने की चर्चा है। साथ ही साथ में एक हमारा जो सबसे बड़ा एक और मुद्दा है, डिमांड है, वो है आपका कि ये एग्जाम सब्जेक्टिव है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होने का उम्मीद ज्यादा रहता है। तो अगर इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए नेट की तरह तो ये ज्यादा सही होगा। हालांकि अब सवाल उठेगा कि बाकी के स्टेट में भी तो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, लेकिन उसमें थोड़े से आरोप ज्यादा लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमारा डिमांड है कि अगर आयोग कंसिडर करना चाहे, हालांकि आयोग के हाथ में ये नहीं है, जो नियमावली बनी है उसके आधार पे आयोग को एग्जाम लेना है। अगर सरकार इसमें कुछ संशोधन करना चाहे तो वो है, इसके लिए हम अलग से इस पे बात भी करेंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि जो ड्राफ्ट आपका बना हुआ है, जो स्टैचू आपका आया है जिसमें 175 नंबर का रिटेन एग्जाम आपको देने की बात कही गई है, अगर उसी नियमावली पे उसी स्टैचू के आधार पे अगर एग्जाम होता है तो फिर इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको कितने लाने होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस बार भी आपका जब एग्जाम हुआ, मतलब एपीआई बेस जो आपका रिजल्ट आया, इसमें भी कुछ सीट जो है वो खाली रह गई। आपने देखा होगा कि लगभग लगभग 1532 के आसपास, 2532 के आसपास टोटल सीट थी, लेकिन सीट कितनी भरी गई? तो सीट भरी गई आपको लगभग 2400 समथिंग जो है वो भरा गया। 80-81 सीट जो है वो तब भी खाली रह गया। रीजन क्या बताया गया? कि हमें सुयोग्य कैंडिडेट नहीं मिला है, हमें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले हैं, कुछ पोस्ट को होल्ड पे भी रखा गया है। तो आखिर ये कैसे हुआ कि कुछ पोस्ट इनको खाली रखना पड़ा क्योंकि इनको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला? ये एक सवाल है। तो ये तो एपीआई पे था, तो फिर ये समझ में नहीं आता है। और यहाँ तो आपका रिटेन एग्जाम है, अब इसमें होगा क्या ये समझिए थोड़ा सा। सपोज कीजिए कि आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आपने एग्जाम दिया रिटेन का, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आयोग ने यह दर्शा दिया कि मुझे कैंडिडेट नहीं मिले इसलिए मैंने इतने सीट खाली छोड़ दिए हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो था, मुझे ही ले लेते, मैंने एग्जाम दिया हुआ था। तो यहाँ पे रिटेन एग्जाम में, वो हर एग्जाम में एक क्राइटेरिया होता है कि आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना ही होता है। जब तक आप वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं लाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए या फिर आगे आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे इस एग्जाम में आपका दो ही स्टेज है, एक तो आपका रिटेन टेस्ट होगा और उसके बाद में एक इंटरव्यू होगा। तो रिटेन टेस्ट में अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं लाते हैं तो चाहे आयोग सीट खाली छोड़ दे, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा। ठीक है? तो इसलिए जो भी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो इस कैटेगरी से हूं, मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, कम मार्क्स भी आ जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन कम मार्क्स कितना? आपको एक मिनिमम तो लाना ही पड़ेगा जब आपको कंसीडर किया जाए। अदरवाइज सीट भले ही खाली रह जाएगा लेकिन आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो वही हमने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको एक मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है ये जरा सा आप समझिएगा। ठीक है? जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका एग्जाम जो है वो सभी का रिटेन टेस्ट कितना का होने वाला है? 175 का रिटेन टेस्ट है और 25 नंबर का इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू को साइड कीजिए, हम रिटेन की बात करते हैं। तो रिटेन 175 नंबर का आपका होने वाला है। अब 175 में अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो उसको कम से कम 70 नंबर लाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि उसका 69 नंबर आ गया, ठीक है, और इस वजह से मान लीजिए कि बाद में जब रिजल्ट आया तो आयोग ने कह दिया कि मेरा 10 सीट जनरल का खाली रह गया क्योंकि मुझे सुयोग्य कैंडिडेट नहीं मिला। आप कहेंगे मैंने एग्जाम दिया था, मेरे ठीक ठाक सही भी हो जा रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जब नहीं मिला तो ऐसा थोड़ी है जिसने फॉर्म भरा उसी को ले लीजिए, नहीं। एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है जो आपका 70 नंबर का रखा गया है। अगर किसी जनरल कैंडिडेट को 70 से नीचे आएगा तो भले ही सीट खाली रह जाए, उसको नहीं बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसको छांट दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 63.87 नंबर लाना ही पड़ेगा,
तब जाकर के आपको सोचा जाएगा। मान लीजिए कि 64 नंबर आपने लेकर के आ गए और बाद में ऐसा हुआ कि उसको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, तो वो 64 वाले को भी बाद में बुला लेगा कि आइए भाई इंटरव्यू दीजिए, आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर आप 64 से नीचे हैं, यानी कि इस 63 भी आपका आ गया, तो भले ही उसको सीट खाली छोड़ना पड़े लेकिन आपको नहीं बुलाएगा वो। तो इतना नंबर आपको लाना ही है। वैसे ही ईबीसी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 59.5 साढ़े 59 नंबर आपका आना ही चाहिए, तभी आपको रेयर केस में जब आपको मान लीजिए कोई नहीं मिलेगा उसको, तो आपको बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। लेकिन अगर आपका 59 आ गया तो आपको नहीं बुलाएगा, भले ही उसका सीट खाली छूट जाए। एससी एसटी और साथ ही साथ वीमेन, वीमेन कहने का मतलब है सभी कैटेगरी का, ये मेल का है, जनरल वीमेन हो, बीसी का वीमेन हो, ईडब्ल्यूसी कैटेगरी में वीमेन हो या फिर किसी में। वीमेन कहने का मतलब महिलाओं के लिए भी ये 56 मार्क्स का मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। यानी कि अगर आपने 175 का एग्जाम दिया है, 56 नंबर आपका आ गया, तो आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको भी इंटरव्यू के लिए बुला लेगा वो, लेकिन सीट खाली नहीं छोड़ेगा। लेकिन 56 से जिनका नीचे है उनको ऐसे ही बाहर कर देगा, उनके बारे में तो सोचेगा भी नहीं। तो ये होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, जो कि आपको रिटेन टेस्ट अगर 175 नंबर का हो गया तो आपको लाना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि बिहार में तो एससी कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं नहीं, तो हम तो फॉर्म भर देंगे और जाकर बस एग्जाम दे देंगे तो हमारा हो जाएगा। नहीं, फॉर्म भर दीजिए, एग्जाम दे दीजिए, लेकिन 56 नंबर कम से कम लेकर के आइए, ताकि वैसा सिचुएशन बने अगर कि कोई उसको कैंडिडेट ना मिले तो आपको बुलाए इंटरव्यू के लिए। लेकिन आप 55 लेकर के आइएगा, 50 लेकर आइएगा और कहिएगा कि भाई सीट खाली रह गया, तो वो रह जाएगा, वो आपको नहीं बुलाएगा, क्योंकि आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स को पार नहीं किया है। अब कुछ लोगों का आदत है सवाल उठाना कि भाई ये आप कहाँ से कैसे कह रहे हैं, अंदाज से अपने बता रहे हैं, हवा में आप बात कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये हर चीज लिखा हुआ रहता है। आप ये जो स्टैचू आया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिटेन वाले का, परमानेंट वाले का, उसमें देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, और किसके लिए, रिटेन एग्जाम का मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको लिखा हुआ है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% लाना पड़ेगा। अब 175 का 40 निकालिएगा तो ये 70 हो जाएगा। इसी तरीके से बीसी का आपको दिया हुआ है कि 36.5% लाना पड़ेगा, जब इसको आप निकालिएगा तो ये 63.87 हो जाएगा। इसी तरीके से ईबीसी का 34% है, और महिलाओं के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और वीमेन के लिए आपको 32% का क्राइटेरिया रखा गया। इतना आना चाहिए, तभी वो आपको इंटरव्यू में बुलाएगा, और 1:3 में आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस आपको करनी है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे वीमेन है, चाहे एससी एसटी हैं, ईबीसी बीसी कुछ भी हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। और मेरिट में आने के लिए कम से कम इसके ऊपर नंबर लाना पड़ेगा, ये तो मिनिमम है। इसके नीचे गए तो फिर आपका खेल खत्म। इसके ऊपर जाइए और फिर फाइट कीजिए कट ऑफ में। अब ऐसा नहीं कि ये ला लिए तो आपका हो गया बस, ये तो मिनिमम है, इसके ऊपर आप जितना लाइएगा आपको फायदा होगा। लेकिन कम से कम इतना पे भी तो रहिए कि अगर कहीं बाय द वे चांस ऐसा बन गया कि उसको एससी का कैंडिडेट मिला ही नहीं, जो कि होगा बिहार में, अगर बेट का आयोजन नहीं हुआ, तो फिर आप लोग इतना नंबर ला लीजिएगा तो उनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक वीडियो में हम इस पे भी बात करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते, उनको पता चले कि आपको रिटेन में इतना कम से कम मिनिमम मार्क्स आपको लेकर के आना है अपने कैटेगरी में, तभी आपका रिजल्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप अपने राय को अपने कमेंट में लिखिएगा, यहाँ पे हम उस पर चर्चा करेंगे। आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।